बेटा क्या होता है, हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके लिए गाइस थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को। हाँ, आज हम ज्ञान की बात करेंगे बेटा, ज्ञान की बात दोस्तों, ज्ञान की बात जो कहीं कोई आपको नहीं पढ़ाने वाला है बेटा। ठीक गाइस। अच्छा, एक बात तो आप मानते हो ना, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड इशू किया है या किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है, इसका मतलब वो उधार ले रहा है। तो बेटा उधार लिया है तो उधार वापस करने का टाइम होता है ना बेटा, मैच्योरिटी। यानी बेटा आप एफडी की बात कर लो, इंश्योरेंस की बात कर लो, बॉन्ड की बात कर लो, सबकी बेटा अपनी मैच्योरिटी होती है। लेकिन दोस्तों एक बात सुनिए बेटा, एक बॉन्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटा परपीचुअल बॉन्ड। परपीचुअल बॉन्ड दोस्तों। हाँ बेटा, ये क्या होता है बेटा, तो बेटा परपीचुअल बॉन्ड बेटा ये वो बॉन्ड होता है जिसकी अपनी कोई मैच्योरिटी होती ही नहीं है दोस्तों, जिसकी अपनी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है गाइस। हाँ ध्यान देना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उस बॉन्ड का नाम बताइए जिसकी अपनी कोई मैच्योरिटी नहीं होती, परपीचुअल बॉन्ड। बेटा ये क्या होता है, तो परपीचुअल बॉन्ड में अगर आप निवेश करते हो बेटा, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। हाँ, आपको ब्याज मिलता रहेगा लाइफ टाइम। जो ब्याज देने का वादा हुआ है वो ब्याज आपको लाइफ टाइम मिलेगा, इवन आपके जनरेशन बाय जनरेशन मिलेगा, जब तक कि वो ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हो जाता है। तो बेटा ऐसे बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड की मैच्योरिटी होती नहीं है। आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, सुबह सुबह आप 81 बॉन्ड की जगह पे इसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं जानबूझ कर रहा हूं, क्योंकि बेटा क्या है, जो आपका 81 बॉन्ड बेटा होता है ना, ये यही होता है। जो आपका 81 बॉन्ड होता है वो यही होता है। 81 बॉन्ड एग्जाम्पल बेटा किसके, परपीचुअल बॉन्ड के। यानी 81 बॉन्ड में अगर आप निवेश करेंगे, अगर आप एसबीआई को लोन देंगे, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं होगा, लेकिन बेटा आपको ब्याज मिलता रहेगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों? देखिए दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए गाइस, मैंने आपसे पहले बोला था कि बैंक बेटा जो अपनी कैपिटल है ना, इसको बैंक हमेशा बेटा दो पार्ट में डिवाइड रखता है, एक टीयर 1 और एक टीयर 2 बेटा, मैंने पहले बताया आपको। तो बैंक अपनी कैपिटल को बेटा दो पार्ट में डिवाइड रखता है, टीयर 1 एंड टीयर 2 बेटा। ठीक है। अच्छा, तो बेटा टीयर 1 में कौन सा पैसा बेटा आता है और टीयर 2 में कौन सा पैसा आता है दोस्तों? तो ध्यान देना बेटा, जो भी बैंक बोरोइंग करता है वो बेटा यहां पर आता है। जो भी बैंक बोरोइंग करता है वो पैसा बेटा यहां पर आता है। ठीक, कस्टमर के डिपॉजिट बेटा यहां पर आते हैं, ये सब यहां पर आते हैं बेटा। हाँ, T1 दोस्तों, T1 ये बेटा वो पैसा होता है जो कि बैंक का अपना पैसा होता है। अपना बेटा मतलब क्या हुआ, अपना मतलब जैसे प्रॉफिट हुआ बेटा, जो बैंक को प्रॉफिट हो रहा है वो बेटा अपना पैसा हुआ। मतलब बेटा टीयर 1 बॉन्ड में कोई भी लायबिलिटी नहीं आ सकती है, टीयर 1 बॉन्ड में कोई भी लायबिलिटी नहीं आ सकती है। लायबिलिटी का मतलब उधार लेना बेटा। अब सुनो बेटा, देखो दोस्तों, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स होते हैं हमें गाइड करते हैं कि देखो यार तुम्हें हम इतने पैसे दे रहे हैं, तुम्हें इतना पैसा सेव करना चाहिए, फालतू खर्च करना चाहिए बेटा। बेटा वैसे ही क्या है कि हमारे पूरे विश्व में एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसल बेटा, बेसल BASEL दोस्तों, बेसल, इसके अंडर में सारे बैंक बेटा काम करते हैं बेसल के। हाँ, तो बेटा बेसल ने बोला हुआ है कि हर बैंकों के पास टीयर 1 में इतना पैसा होना चाहिए और टीयर 2 में इतना पैसा होना चाहिए बेटा। इसने बोला हुआ है आपके पास इतना इतना पैसा होना चाहिए दोस्तों। अब एक क्वेश्चन है कि भाई आपने तो बोल दिया, तो यहां पैसा बेटा कहां से आएगा, यहां पैसा बेटा कहां से आएगा? तो बेसल ने बोला आप यहां के लिए बोरो कर लो पैसा। तो एसबीआई ने बोला वाह भाई वाह, अब भी आप बोल लो कि बोरोइंग यहां पर आएगी, तो पैसा हम बोरो कैसे कर ले यहां के लिए? तो बेसल ने बोला कि आप चाहो तो परपीचुअल बॉन्ड इशू कर लो, क्योंकि परपीचुअल बॉन्ड बोरोइंग तो है लेकिन बेटा इसकी मैच्योरिटी नहीं होती है ना, समझे मेरी बात? परपीचुअल बॉन्ड बोरोइंग तो है लेकिन इसकी अपनी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, तो ये बोरोइंग तो है लेकिन बोरोइंग मानी नहीं जाएगी दोस्तों। तो जब किसी बैंक का टीयर 1 बॉन्ड, ये टीयर 1 कैपिटल कम होता है, तब वो 81 बॉन्ड लॉन्च करता है ताकि अपनी कैपिटल को बराबर कर ले। अब चूंकि इसकी अपनी कोई मैच्योरिटी होती नहीं है तो ये बोरोइंग होता है बट बोरोइंग में काउंट नहीं होता है बेटा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स मैंने क्या बोला दोस्तों, ये सब पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो कोई नहीं बताएगा बेटा आपको। ये सब खास नॉलेज आपको हमारी क्लास में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। आई होप गाइस कि थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो ये बेटा हम क्या बात कर रहे थे,